दोस्तों, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो आज बात करेंगे रेलवे के एग्ज़ाम के बारे में और जो आप लोगों को सफलता मिली है लंबे संघर्ष के बाद उसके बारे में, और आगे की तैयारी कैसे की जाए, क्या किया जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी मांगें जो सभी मांगें थी मान ली गई, और जो रेलवे में ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा स्पेशली उसमें काफ़ी बच्चे हैं, 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 20 लाख हैं। उसमें आपको एक टायर में एग्ज़ाम होगा, एक ही बार परीक्षा होगा। उसके बाद की जो प्रक्रियाएं हैं, मतलब एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो पूर्ववत ही रहेगा। और CBT 2 में भी एक्स्ट्रा रिजल्ट देने पे भी आयोग यानी कि रेलवे बोर्ड तैयार हो गई है ना। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा सराहनीय काम किया और आप लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने संघर्ष किया, खान सर ने आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था, और उसका रिज़ल्ट आप लोगों को, छात्रों ने भी किया था, बट नेतृत्व जब बेहतर क्वालिटी का होता है, बेहतर कोटि का होता है, तो रिज़ल्ट मिलने में कोई मतलब देर लगे या फिर जो भी थोड़ा टाइम लगे, लेकिन रिज़ल्ट पॉजिटिव ही मिलता है। और खान सर ने अपने अनेकों प्रयासों से, मतलब अनेक तरीक़ों से आपके साथ, और जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ बात करके भी आपके लिए रास्ता क्लियर किया। हम लोगों ने भी एक दो छोटा वीडियो बनाया था, बट हम लोग का औकात बहुत उनके सामने बहुत छोटा है। हम लोग हो सकता है 50-100 बच्चों को इन्फ्लुएंस कर पाए हों, बट वो लाखों करोड़ों को करते हैं, जिसका फ़ायदा आप सबको देखने को मिला है ना। तो उनके लिए तो एक सलाम बनता ही है। आगे आज हम बात करेंगे NTPC का जो CBT 2 है, वो तो तैयारी बच्चे कर ही रहे हैं। ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे। ग्रुप डी में जो आपका एग्ज़ाम है वो ऐसा एग्ज़ाम है कि आपको एक जॉब मिल जाता है। हालांकि इस जॉब को मतलब एग्ज़ाम्पल के तौर पे सबसे छोटे लेवल का माना जाता है, लेकिन मैंने उस दिन एक और वीडियो बनाया था, तो बताया था कि ग्रुप डी का एक जॉब ऐसा है कि जिसको आप इमर्ज करके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही मतलब एक सरकारी जॉब का ठप्पा भी लगा हुआ होता है, और उसके साथ साथ आगे के तैयारी के लिए आपको रास्ता भी मिलता है, और जो पैसे वगैरह मिलते हैं, सैलरी, ये सब आते हैं, उससे क्या होता है कि आप एक मतलब स्टेबलाइज लाइफ जी पाते हो, स्टूडेंट जीवन से आगे निकल जाते हो, है ना। तो जो लगे हुए हैं, देखिए अभी मार्च का समय है, जुलाई में उन्होंने कहा है, तो जुलाई लास्ट या जुलाई 15-20 से शुरू होगा और लंबे टाइम तक चलेगा, मतलब 1.5-2 महीने। लेकिन मिला जुला के आपके पास 100 दिन, 120 दिन बचे हुए हैं। तो इन 120 दिनों में क्या करना है, इस पर एक मतलब शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे। मैंने उस दिन भी बताया था, आप लोग जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, लंबे टाइम से कर रहे हैं, आपको आइडिया हो गया होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यदि आपने मोटी मोटी पुस्तकें ले ली हैं, लंबा चौड़ा प्लेलिस्ट बनाया रखा है, बुक लिस्ट, तो वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। कुछ चीज़ें हैं जो ग्रुप डी में आपको करना है। सबसे पहले तो डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना है। मार्केट का कोई भी ऑफलाइन सेट कर सकते हैं, या ऑनलाइन कोई भी करिए, हालांकि ऑनलाइन भी कर सकते हैं तो आपके लिए फ़ायदा होगा। हम लोग का जो रेलवे का ग्रुप चल रहा है, उसमें हम लोगों ने आपके लिए डेली हम लोग एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी तक हम लोग 40 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आपको एक डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, पहला मंत्र हो गया। दूसरा है कि मैथ रीजनिंग के आपको जो भी पुस्तकें सबसे बेसिक बुक से भी यदि आप सीखेंगे, RS अग्रवाल से भी, तो भी आप सफल होंगे। आपको किसी भी मतलब बहुत स्पेसिफाइड शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है। मैथ और रीजनिंग का जो लेवल होता है सामान्य होता है, बस आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है। तो कोई भी स्टैंडर्ड मार्केट का बुक, जैसे RS की बुक हो गई, राकेश यादव की बुक हो गई, उस बुक को यदि आप ले सकते हैं तो ले लीजिए। सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो करिए, और जो टेस्ट देते हैं उसको टाइम के अंदर दीजिए कि हमको 1.5 घंटे के अंदर देना है, 1 घंटे के अंदर इतना सॉल्व कर लेना है, वो टारगेट बनाइए। प्रीवियस ईयर के मैथ के प्रश्नों को आप देखिए, कर पाएंगे। ये हो गया दूसरा। तीसरा, जीके और जीएस में 2 चीज़ का ध्यान रखना है। 2 ही NCERT, लूसेंट, स्पीडी, सार संग्रह, सॉरी स्पीडी नहीं, सार संग्रह वगैरह, क्राउन वगैरह इसमें नहीं करना है। जीएस के लिए मैं 2 बुक सजेस्ट करूंगा, स्पीडी का जीएस और स्पीडी का साइंस। इन दो बुक को रेलवे के कोई भी एग्जाम के लिए रामबाण माना जाता है। मैंने भी ASM का एग्जाम पास किया था मुंबई बोर्ड से, मैंने भी यही बुक पढ़ा था। वो हेल्पफुल होता है काफ़ी, जैसे लूसेंट और क्राउन दूसरे एग्जाम के लिए, तो ये हेल्पफुल है, ठीक है। और एक अभी मार्केट में तो बहुत सारे बुक हैं, लेकिन एक बुक को हमने मतलब देखा है, यूथ पब्लिकेशन की जो बुक्स है ना साइंस वगैरह के लिए, वो बहुत बेहतर हैं। इसके झा सर की बुक भी बहुत बढ़िया है, लेकिन यूथ वाला भी यदि आप सेल्फ में करना चाहते हैं तो यूथ पब्लिकेशन का भी बुक देख सकते हैं, जिसमें कि साइंस सबसे ज़्यादा अच्छा है, मैथ भी उसका बेहतर सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है, रीजनिंग भी दिया हुआ है, जीके जीएस भी आप उसके साथ साथ ही कर सकते हैं। तो यूथ पब्लिकेशन आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है यदि आप
हाँ, तो यदि आप स्पीडी पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं तो आपके लिए यूथ का जो बुक है आप उसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। मार्केट में कहीं भी मिल सकता है, आप उसको उठा लीजिए और उसका सॉल्यूशन कीजिए। और जीके जीएस में जो आपको पढ़ना है उसमें सबसे ज़्यादा, साइंस में तो एक पूरा का पूरा पोर्शन है जीए, जनरल करंट पढ़ेंगे, मतलब जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडी जिसको बोलते हैं। उसमें यदि आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है तो आपको पढ़ना है करंट में वो मतलब बहुत थोड़ा सा हट के प्रश्न पूछते हैं कि इस स्टेट के राज्यपाल कौन है, अभी वर्तमान प्रेसिडेंट है उनका नंबर क्या है, उस देश के प्रेसिडेंट क्या है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसे में आपको करंट अफेयर्स भी बाकी सारे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा फोकस करना होगा। तो हमारे ग्रुप में करंट अफेयर्स भी चलता है। तो यदि आप ग्रुप डी का सीरियस तैयारी करना चाहते हैं, जैसा कि सब इंस्पेक्टर के जो सीरियस स्टूडेंट हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, लगभग 5000 से ज़्यादा जो हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं, एक सीरियस स्टूडेंट हैं हम लोग, मतलब लगभग मिला जुला के 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के दरोगा स्टूडेंट को सर्व कर रहे हैं। तो जो ग्रुप डी का तैयारी करना चाहते हैं, ये अभी तो हम लोग का बैच फ्री चल रहा है। फ्री में हम लोग क्या दे रहे हैं, एक फुल सेट दे रहे हैं, जो कि भी मैंने बताया कि आपको करना जरूरी है। और जीए के पोर्शन में करंट करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, और बीच में हम मैथ देते हैं, और साइंस बीच बीच में चलाया जाता है। मतलब साइंस प्रायोरिटी है, लेकिन अल्टरनेट डे पे चल रहा है, अब शायद कंटिन्यू हो गया है। तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक टेलीग्राम पे चल रहा है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। अभी तो फ्री है, लेकिन हम लोग एक पेड ग्रुप भी बनाने का जैसा डिमांड आया है, पेड ग्रुप इसलिए कोशिश किया जा रहा है ताकि मतलब उसमें थोड़ा सा ना सीरियसनेस आता है। और हम लोग जिस ग्रुप का मतलब पेड ग्रुप जब बनाते हैं तो हमारे बैच मतलब जो साथ हमारे काम करते हैं वो भी थोड़े से सीरियस होकर काम करते हैं। और हम लोग मतलब प्राइसिंग तो हमारा आप जानते ही हैं कि कैसे हम लोग उस पर काम करते हैं। मुश्किल से 100 रुपये, 99 रुपये, 50, 150 इसी हिसाब से हम लोग रखते हैं। फिलहाल तो आप लोग जो मैंने सजेशन दिया कि इन बुक को कर लेना चाहिए, इस बुक को फॉलो कीजिए, एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। और यदि हम लोग पेड ग्रुप लाएंगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। उसमें मतलब 100 दिन का टारगेट रहेगा, और 100 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि 75 प्लस आपका नंबर, आपका पढ़ाई होगा, हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे, वो आपका है। वो तो अभी उस पर प्लान आगे बनेगा। फिलहाल जो मैंने बताया है उसको आप फॉलो कीजिए, गारंटीड है कि आपको जॉब मिलेगा। और जॉब की जो क्राइसिस है उसके लिए सबसे ज़रूरी काम है इस दलदल से निकलने के लिए पढ़ाई। तो पढ़ाई करते रहिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जय हिंद।